आज हम एंशियंट हिस्ट्री के सीरीज का पहला टॉपिक वेद पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम वेद पुराणों से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन को देखेंगे। हम सभी क्वेश्चन को इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद आप किसी भी वनडे एग्जाम पेपर को उठा लीजिएगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। आप जब पेपर में बैठेंगे तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। नॉर्मल है, आप भी जानते होंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इनके समूहों को क्या कहते हैं? संहिता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है कि वेदों के समूह को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। अब एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे, आप उसका आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? 8 मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 8 मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। मंडल कितने हैं? 8। सूक्त कितने हो गए? 1028, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल का संबंध किससे है? 8 मंडल हैं, तो उन 8 मंडलों में से तीसरे मंडल का संबंध किससे है? गायत्री मंत्र से, 4 वर्णों का वर्णन, शिव का वर्णन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गायत्री मंत्र का वर्णन। एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? महर्षि विश्वामित्र ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के 4 वर्ण ऋग्वेद के किस मंडल में हैं? हिंदू धर्म के जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्ण का वर्णन किसमें है? 8वें मंडल, 9वें मंडल, 10वें मंडल या फिर तीसरे मंडल? इसका सही आंसर होगा 10वें मंडल। 10वें मंडल में 4 वर्णों का, तीसरे मंडल में अभी हम लोग क्या पढ़े? गायत्री मंत्र का वर्णन है। और कुल कितने मंडल हैं? 8 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट भी है कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन है, यानी 4 वर्ण। इसमें क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। पहला आता है कि किस मंडल में 4 वर्णों का 10वां। कभी कभी आ जाता है कि 4 वर्णों का 10वें मंडल के किस सूक्त में है? तो 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ऋग्वेद में वर्णित, जो इतनी भी नदियां वर्णित है उसमें से सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है? अभी हमने पढ़ा कि सबसे पवित्र नदी, तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, जबकि सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में जिसका वर्णन है वो कौन सी है? सिंधु नदी। तो 2 तरीके क्वेश्चन आते हैं। पहला सबसे ज़्यादा बार, तो सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी। सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी। गंगा नहीं याद होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। किस वेद में यज्ञ के नियम का एवं विधि का संकलन है? इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। क्या होगा इसका सही आंसर? यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गए। पहला कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि किस वेद में यज्ञ के नियम का वर्णन है, तो यजुर्वेद। और दूसरा ये भी है कि यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है ये वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर होगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस, इसमें 2 तरीके क्वेश्चन आता है। कभी कभी आता है कि कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है, तो कौन सा वेद में है? सामवेद का। और कौन सा, अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि कौन सा वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादू टोने का वर्णन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा वेद?
इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू और टोने का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे नवीन वेद, नया वेद कौन सा है? सबसे लास्ट में कौन सा लिखा गया है? वो है अथर्ववेद। इसका पूरा क्रम है, सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद लिखा गया था, फिर सामवेद, सबसे लास्ट में अथर्ववेद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांग की संख्या। पहले जान लीजिए कि वेदांग होता क्या है। जो ऋग्वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इस तरह जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों को समझने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए, लिखे गए, जिनको वेदांग कहा जाता है। इन वेदांगों की संख्या 6 है, तो इसका सही आंसर होगा 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वेदांग को वेदांत से कंफ्यूज ना करिएगा। वेदांत एक दर्शन है, जबकि वेदांग क्या है? वेदों को समझने की एक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? अभी हमने पढ़ा वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी थी? 4। अब आ गया पुराण, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या है 18, कुल 18 पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? पुराण 18 पुराण है, 18 पुराण में से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण या फिर भागवत पुराण। तो सबसे प्राचीन पुराण इसका है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद एवं पुराणों की भाषा, यानी जो वेद पुराण लिखे गए हैं हिंदू धर्म के, वो किस भाषा में है? तो उसका सही आंसर होगा संस्कृत। एक चीज याद रखिएगा कि पाली जो है, पाली भाषा और प्राकृत भाषा, पाली भाषा बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए, और प्राकृत भाषा में जैन धर्म पेपर में ये तीनों कई लिखा जाता है। वेद पुराण संस्कृत भाषा में, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में, और जैन प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितनी है? अभी हम पढ़े वेद कितने थे? 4। पुराण कितने थे? फिर 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। 108 उसने, तो 3 तरीके से तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते टीवी देखे हो तो वही जो उसमें वर्ड है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में उल्लेख हुआ है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते का वर्णन मुंडकोपनिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तोम सद्गमय। अस्तोम सद्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? अस्तोम सद्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, जबकि सत्यमेव जयते किससे लिया गया था? मुंडकोपनिषद से। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद, जबकि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था? मत्स्य पुराण। अब आगे सबसे प्राचीन दर्शन कैसा है? सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि, ये जानते होंगे, योग पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन जो सबसे पुराना दर्शन है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जरूर, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। सांख्य दर्शन कपिल। दूसरा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम। तो 3 पढ़ लिए। पहला योग दर्शन, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। दूसरा है कपिल, कपिल किससे के हैं? कपिल हैं सांख्य दर्शन के, और गौतम न्याय दर्शन के। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आप विश्वास करिए हमारे ऊपर, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अब आप कोई भी पेपर सॉल्व करेंगे इसी में से आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, गुरुकुल एचडी को। और इसी तरीके हम नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब हम उसको देखेंगे। तो चलिए, देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।